आज मैं आप लोगों को सिंक दिखला रहा हूँ। ये सिंक है, स्टील का सिंक जिसमें बर्तन धोया जाता है। इस सिंक में एक जाली होता है, जाली। मैं उस जाली को दिखला रहा हूँ। ये एक जाली है, ये इस तरह का जाली होता है। ये एक जाली होता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस जाली का जो है ये नट होता है, जिस नट के ऊपर ये रहता है। देखिए नट दिख रहा है ना। ये नट ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, सड़ जाता है। मतलब कंटिन्यू उसमें तो पानी गिरता है और बर्तन धोना, उसके बाद हाथ वगैरह धोता है, बर्तन धोता है, जिसकी वजह से इसमें कंटिन्यू पानी लगने से ये क्या होता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या होता है, आदमी बोलता है कि भाई अब ये ख़राब हो गया तो दूसरा नया ख़रीदना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको नया ख़रीदना है, बल्कि इसको बनाया जाता है। देखिए ये है, तो इसका सब कुछ मिलता है। इसका मेन है ये नट सिर्फ सड़ता है, तो इसका दूसरा नट भी मिलता है। और इसका नट चेंज कर देने के बाद क्या होता है कि वो बिल्कुल जिस तरह नया था वैसा नया हो जाता है। क्योंकि ये प्योर स्टील है, ये कभी भी सड़ता न गलता कुछ नहीं है। इसका जो भी होता है ये नट है। ये देखिए बहुत आसानी से आप घर में इसको खोल सकते हैं। ये देखिए हम नट को खोल के दिखला रहे हैं। ये नट है, ये एक्चुअल में नट है। और इस तरह का नट भी पहले नहीं मिलता था, अब इसका नट भी आ गया है। तो सिर्फ क्या करना है, ये जैसे नीचे से लगा हुआ रहता है, आप लोग देखे ही होंगे, ये नीचे से लगा हुआ रहता है। देखिए ये है ना। एक इसमें जो मतलब थ्रेड है, थ्रेड इसके अंदर है, ये थ्रेड इसके अंदर है, ये रहता है। तो क्या करना है, आपको एक नट ख़रीदना है, क्योंकि इसका दाम ज़्यादा है और नट का दाम कम है। और फिर इसको नीचे से लगा देना है ये रबड़ के साथ। और सिंक के ऊपर से, जो सिंक है स्टील का सिंक जिसमें बर्तन धोता है, उसके ऊपर से इसको इस तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद नट को सिर्फ चेंज करना है। ये नट है, ये नट को आप चेंज कर दीजिए। ये नट बहुत आसानी के साथ आप खोल सकते हैं, लगा सकते हैं और इसको टाइट कर दीजिए। ये रहा चलनी इसका। मतलब इसमें साग उग जब धोया जाता है बेसिन में, तो उसमें ज़्यादा मोटा कचड़ा नहीं जाए, इसलिए इसको लगा दिया जाता है। देखिए ये लग गया। फिर इसको जब निकालिएगा ये बिल्कुल निकल जाता है, उसका साग उग जितना इसमें रहता है गंदगी, इसको साफ़ करके फिर लगा दे। यहाँ से आपका पाइप के जरिया, वो वेस्ट पाइप के जरिया बाहर निकल जाता है। देखिए वेस्ट पाइप वहाँ पे है, ये वेस्ट पाइप है। देखिए ये वाला जितना लंबा लगता है उसी लंबाई के हिसाब से काट के मिल जाता है। और जो वेस्ट पाइप है वो एग्रीकल्चर पाइप जो है उसी में घुसा देता है। जहाँ भी हो आप जितना दूर ले जाना चाहें ले आ सकते हैं। ये है कॉपलर, ये भी अलग से मिलता है। ये भी कभी कभार क्या होता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है या जाम हो जाता है। तो इसको आप साफ़ कर लिया कीजिए, और साफ़ करने के बाद पाइप को साफ़ कीजिए, और साफ़ करने के बाद फिर इसको लगा दीजिए। हाँ, एक चीज़ बराबर होता है इसमें, वो ये होता है कि इसका जो पाइप जो दिखलाएं आपको, वेस्ट पाइप, वो जो सादा वाला है वेस्ट पाइप, इसको चूहा वगैरह काट देता है। कभी कभार बच्चा लोग भी उसको ये कर देता है। ये कॉपलर लग जाता है। देखिए कॉपलर लगता है, दिखला रहे हैं।
देखिए ये है, देखिए इस तरह से आप कॉपलर को टाइट कर दीजिए। और टाइट करने के बाद ये जो टाइट हो रहा है ये टाइट हो गया। टाइट करने के बाद क्या कीजिएगा, इसको आप यहाँ से पैप लगा दीजिए। वो जो पैप है उस पैप को जब लगा दीजिएगा और जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाइए और ले आके आप अपना पानी निकाल सकते हैं, जितना भी सिंक का पानी है। ये काम को आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये काम आप अपने घर में खुद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप काम कीजिएगा तो आप अपना पैसे को बचा सकते हैं, आप खुद से काम कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि मैं नया आपको ये डिब्बा से निकाल के दिखलाया था कि ये कैसे काम करता है, कैसा होता है, कैसे लगता है, ठीक है। इसलिए आइंदा अगर आपका सिंक वगैरह कुछ भी ख़राब हो तो परेशान ना हो, बल्कि आप अपने से घर में इस काम को कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है। इसको चूँकि नया का कीमत ज़्यादा है, नया का इसका कीमत ज़्यादा है और वो आपका 20-25 रुपये में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। और साफ़ जो है पैप कॉपलर को, ये जो गुना है, गुना से खोल के उसका पैप हमेशा साफ़ किया कीजिए, क्योंकि अंदर में बहुत कचरा जम जाने से भी क्या होता है कि पानी तुरंत नहीं निकलता है और पानी जमा रह जाता है आपका सिंक का जो मतलब जो नट है, नट के पास, इसके वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एक काम को बताएं। दूसरा, आपका जो इस तरह का बेसन होता है, ये देखिए, ये जो है ये सिंक, इसमें लगता है फुल थ्रेड। इसमें जो लगता है सिंक वो है फुल थ्रेड। फुल थ्रेड इस तरह का होता है। फुल थ्रेड जो आपका है वो यहाँ है। हाँ, ये देखिए, ये है फुल थ्रेड। ये है फुल थ्रेड वेस्ट जाली, फुल थ्रेड वेस्ट जाली है। ये भी आपका उसी तरह से होता है। ये भी ये सब छोटा मोटा काम आप अपने घर में खुद से कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये वीडियो बनाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। देखिए, 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 ये आपका फुल थ्रेड इसको बोलता है। ये फुल थ्रेड है। ये प्योर स्टील का होता है सब। और इसका जो ये है, ये होता है तांबा का। इसका जो वाशर होता है ये तांबा का होता है। इसमें क्या करना है, जैसे आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छेद है, ये छेद के पास इस तरह से लग जाता है। देख रहे हैं ना, ये इस तरह से लगता है। और साइड में थोड़ा सा ये डाल दिया जाता है, क्या बोलता है आप, पोटिंग थोड़ा सा लगा के, ताकि ये नहीं हो। और ये वाला जो आपका वाशर है ये अंदर से लगता है, उधर से पीछे से लगता है। ये लगा दिए और इस थ्रेड को
ये लगाने के बाद ये लगा दिए, फिट किए, ये बाहर रहेगा। ये देखिए ये लग गया इसमें, ये इस तरह से लगता है, ये इस तरह से लगा। और ये वाशर पीछे से लगेगा, पीछे से ये वाशर जो है पीछे से लगा देना है। और वो जो थ्रेड है, थ्रेड को टाइट करना है, टाइट कर देना है। ठीक है, ये जो है इसको इस तरह से टाइट करना है। ये देखिए इस थ्रेड को इस तरह से टाइट कर देना है, ये टाइट हो जाता है। ये थ्रेड को इस तरह से टाइट करना है। जब पूरा टाइट हो जाएगा उसके बाद वेस्ट पाइप में इस यहाँ पास जो है, और जो कॉपलर देखे थे, ये कॉपलर भी लगा सकते हैं। ये कॉपलर भी इसी में लग जाएगा। ये देखिए ये जब पूरा ऊपर जाके टाइट हो जाएगा, ये कॉपलर भी इसमें लग जाता है। लग गया, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये कॉपलर लग गया। लगने के बाद क्या होता है, यहाँ से आप पाइप जितना है लंबा ले आना चाहते हैं, जहाँ ले आना चाहते हैं ले जा सकते हैं। ये चूँकि नया पीस है, इसको उसमें रख देते हैं। ये है आपका चिमकी, जैसे निकाले थे वैसे भर देना है चिमकी में। हम भर दे रहे हैं चिमकी में। ये भरा दिया। ये हो गया, ये कॉपलर हो गया। दोनों को रख देते हैं। थोड़ा बहुत काम के लिए आप मिस्त्री को नहीं बुलाएं, बल्कि आप खुद करने का कोशिश करें। छोटा मोटा नल वगैरह फिट करने के लिए बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि वो मिस्त्री को बुलाते हैं। मिस्त्री को बुला के काम करते तो मिस्त्री को पैसा देना पड़ता है। जितना मिस्त्री को पैसा दीजिएगा उतना में आप अपना काम सामान ले आके खुद से काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और आप अपना काम भी खुद करेंगे तो मज़ा आता है, काम करने में भी, काम भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि मैंने आपको बहुत सारा चीज़ दिखाया था और बताया था, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये जो छोटा सा वीडियो है पसंद आया हो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। सबसे आसान है कारपोरेशन पाइप में काम करना।
कारपोरेशन पाइप का जितना भी मतलब फिटिंग्स है वो सब थ्रेड में है। ये देखिए थ्रेड है। ये क्या है कि इसका जो पाइप का मुंह है इसमें सिर्फ घुसा दिया जाता है। ये देखिए ये घुसता है ढीला होके, ये खुलता दोनों तरफ से। ये MTA है, ये FTA है। अंदर गुना, ये बाहर गुना है। ये एल्बो है। अस्सलाम। इसमें कहीं भी सुलेशन वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता, बल्कि ये सिर्फ खुलता है और इसके अंदर पुश होता है और उसके बाद टाइट हो जाता है। यानी पाइप जहाँ घुसाइएगा घुसा दिए, उसके बाद इसको टाइट कर दिए, फिर ये निकलेगा नहीं। इसको ज़्यादा निकालिएगा तो जो प्लास्टिक का जो थ्रेड है ये थ्रेड टूट जाएगा। ये एक बार घुसने के बाद निकलता नहीं है, ये निकलेगा नहीं कभी नहीं। ये इसका बल्ब है, इसी तरह से इसमें भी बल्ब है। ये बल्ब लगा दिए, बल्ब एक तरफ लगाने के बाद यहाँ चाहे तो नल लगा सकते हैं, या चाहते हैं कि नहीं इसको और आगे ले जाना है तो MTA लगा सकते हैं। MTA लगा दिए, ये MTA लगा के बल्ब के आगे पाइप ले गए, उसके बाद फिर वहाँ पास एक तो ये लगा के फिर लगाएं, या फिर इसी का ब्रश एल्बो भी आता है, ब्रश एल्बो भी है, वो भी लगा के आप काम को आगे जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं। इसमें बेंड वगैरह है, लेकिन बेंड की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि ये पाइप तो बहुत फ्लैक्सिबल है ना। ये पाइप जैसे पाइप वैसे मोड़ के जितना दूर ले आना चाहते हैं घुमा सकते हैं, सब कुछ होता है। तो कारपोरेशन पाइप में काम करना बनिस्बत UPVC और CPVC से ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसका फिटिंग सब सिर्फ टाइट होता है, घुसता है अंदर और इसका थ्रेड को टाइट कर दीजिए। ये देखिए ये थ्रेड को टाइट कीजिएगा, ये भी थ्रेड है टाइट। यहाँ पे नल लगाइए, ये MTA है, लगा के आगे कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ इसमें हो सकता है आराम से। मतलब इतना इजी काम है इसमें कि अनजान आदमी सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाए और इसको समझ ले तो वो अपना काम को बगैर किसी का मदद का, बगैर किसी मिस्त्री का वो खुद भी कर सकता है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही रहता है कि आप घर में छोटा मोटा काम जो होगा या छोटा मोटा जो काम हो वो आप खुद से कर सकें। हमारे पास आइएगा, जिस तरह का सामान चाहे पूछेंगे, आपको बताएंगे, आप ले जाइए, ले आके उस काम को कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलता है तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है कि अरे भाई हम तो नहीं जानते हम कैसे करेंगे। जी नहीं, आप कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ये पूरा फिटिंग जो है, ये पाइप उप जितना है ये सब कारपोरेशन पाइप है। जो कनेक्शन लेता है यही पाइप लगता है, और ये फिटिंग्स हैं हम आपको बताए ही थे। तो इसको भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और आप अपना काम को कर सकते हैं। इसमें एल्बो भी आता है, ब्रश एल्बो, इसमें ब्रश एल्बो भी आता है। कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम है और बहुत आराम से कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं मिस्त्री का। गरीब आदमी हैं, आपके घर में कनेक्शन है, आपके पास वक्त है, तो आप चाहें तो खुद से करके अपना पैसा बचा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो बताए हैं वो पसंद आया। जिस तरह ये डोर है, देखे होंगे पाइप में डोर रहता है साफ़ सफाई के लिए,
ये डोर भी ख़राब साफ़ सफाई के लिए आप खोल के इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात क्या करता है बच्चा लोग इस डोर को ईंटा से या किसी चीज़ से मार के तोड़ देता है, या बच्चा लोग खोल के फेंक देता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डोर भी एक्स्ट्रा अलग से मिलता है और आप अपना लगा के काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपना काम कर लें। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये देखिए, ये चीनी मिट्टी का साइफन है। चीनी मिट्टी का साइफन है, इसकी दाम मतलब चीनी मिट्टी का साइफन का दाम बहुत कम होता है। और जो मतलब ये है, ये देखिए, ये है आपका SWR का। ये देखिए, इसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। साइफन एस ट्रैप हो या पी ट्रैप हो, उससे 3 गुना ज़्यादा इसका कीमत है। लेकिन यही लगाना चाहिए, ना कि चीनी मिट्टी। देखिए चीनी मिट्टी में क्या होता है कि जो गंदगी है वो जमते जमते जो मतलब छेद जो रहता है, ये जो छेद है उसको वो बंद कर देता है। पत्थर के ऐसा हो जाता है, फिर तोड़ के बदली करना पड़ता है ये। लेकिन इस जो मतलब ये जो है पाइप, मतलब SWR पाइप जो है, SWR पाइप का जो मतलब खूबी ये है कि ये कभी भी किसी भी गंदगी को अपने अंदर मतलब सटने नहीं देता है, बल्कि वो पानी मारिएगा निकल जाएगा और आपका जिस तरह का था बिल्कुल उसी तरह का रह जाता है, उसी तरह का रहेगा, एकदम साफ़ सुथरा। इसीलिए लाइटरिंग में जब आप ओटी पेन बैठाएं या कम्बोर्ड पेन लगाएं, तो कोई भी पेन, चाहे ओटी पेन हो या इस तरह का कम्बोर्ड पेन हो, या वो ओटी पेन देखिए रखा हुआ है, इस तरह का पेन लगा, ठीक है, इंडियन हो या इस तरह का कम्बोर्ड पेन, तो आप हमेशा एक चीज़ जहन में रखें, जब सब कुछ कर रहे हैं तो SWR का ही मतलब जो है ना साइफन लगाया कीजिए, क्योंकि वो कभी भी जाम नहीं होता है। हाँ, कपड़ा वगैरह कुछ चला गया तब तो जाम होगा ही। कपड़ा नहीं फेंकना है, ना कपड़ा डालना है लैट्रिन में, ये जहन में रखना है, तब आपका सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं छोटा छोटा जानकारी आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोगों का काम आए और उससे आप अपना मतलब सब काम बेहतर कर सके। चूँकि साइफन और ओटी पेन लगाना आप वो मिस्त्री ही लगा सकता है, लेकिन हाँ, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है ये आपको बता रहे हैं कि जब भी लगाएं तो SWR का ही मतलब साइफन लगाएं, ना कि चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का दाम मतलब बहुत कम है, 120 रुपया, 160 रुपया, 180 रुपया के दरमियान मिल जाता है। अगर बहुत मोटा है चीनी मिट्टी का और बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया, तो 160 रुपये, 180 रुपया में पी ट्रैप एस ट्रैप का कीमत है। ये हो गया। दूसरी बात, टंकी। टंकी आप कभी भी मतलब ऊपर नीचे जगह में ना रखें, न तो टंकी आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा या छेद भी हो सकता है। ये ओरिप्लस्ट का 4 लेयर फॉर्म है, 4 लेयर, देखिए 4 लेयर ये फॉर्म में है, और ये है आपका पैटर्न का 1000 लीटर का प्लेन है विदाउट फॉर्म। टंकी का लॉन्ग लास्टिंग अगर चाहते हैं तो उसको एकदम इस तरह का ज़मीन एकदम प्लेन हो, बराबर हो, उसमें रखें। ऊपर नीचे ईंटा सरिया के उसमें रख दिए और पानी भरे तो भाई वो ख़राब हो जाएगा, फट सकता है। इसका जहन में रखें हमेशा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ये ड्रेन क्लीनर है, देखिए ड्रेन क्लीनर डी क्लॉग, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपका घर का कहीं का भी कोई पाइप
जाम हो गया हो गंदगी वगैरह से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर और बेशतर देखा गया है कि लैट्रिन का पाइप हुआ या बाथरूम का पाइप हुआ, वो जाम हो जाता है और अंडरग्राउंड है तो उतना तोड़ के निकालना या उखाड़ना पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत ख़र्चा है। तो उसके लिए कंपनी क्या किया है, बहुत सस्ता दाम में ये ड्रेन क्लीनर बनाया है। ड्रेन क्लीनर में अगर किसी कपड़ा को छोड़कर अगर किसी तरह का कोई गंदगी है, किसी भी तरह का कोई गंदगी है, तो उसको साफ़ करना बहुत आसान है। ये डी क्लॉक, ये देखिए, ये देखिए, ये छोटा छोटा पॉच में है डी क्लॉक ड्रेन क्लीनर। देख रहे हैं, नक्शा भी बनाए हुए हैं कि अगर गंदगी रहा पाइप में किसी भी तरह का, इसको क्या करना है, फाड़ना है। देखिए, इसका कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 25 रुपये, ओनली 25 रुपीज़। अगर आपका पाइप वगैरह बहुत जाम हो गया है और गंदगी पूरा है उसके अंदर और पानी नहीं निकल रहा है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। क्या करना है, इसको फाड़ना है। एक पैकेट, अगर छोटा पाइप है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो एक पैकेट को फाड़ देना है, फाड़ के डालना है और इसके ऊपर से एकदम गर्म पानी को डाल देना है। पहले इसको फाड़ के डालना है पाइप में डाल दिए, उसके बाद पूरा गर्म पानी को डाल दीजिए। जितना भी गंदगी है, जितना भी कचरा वगैरह है, कपड़ा को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ होगा वो सब का सब गला के बाहर निकाल देता है और आपका ड्रेन जिस तरह का साफ़ था बिल्कुल वैसी हो जाता। उसके बाद आप पानी जितना मार के पूरा गंदगी को निकाल दीजिए। ये डी क्लॉक जो है ड्रेन क्लीनर बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाया है कंपनी। इसका भी इस्तेमाल करें और परेशान ना हो, बल्कि ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं। इसको ले आना है, पाइप जाम है, जहाँ से पाइप की शुरुआत है वहाँ पे क्या करना है, फाड़ के ये डस्ट है, पाउडर की तरह है, इसके अंदर पाउडर की तरह है। देखिए, आवाज़ मिल रहा होगा, ये पाउडर की तरह है। इसको फाड़ के डाल देना है, 1 2, जितना जिस हिसाब का आपका पाइप हो उसी हिसाब से। ज़्यादा लंबा है तो 2 डाल दीजिए, और ज़्यादा लंबा है तो 3 डाल दिया। डालने के बाद क्या कीजिए, उसमें एकदम खौला के गर्म पानी डाल दीजिए। ये क्या करेगा, सारा गंदगी को गलाते हुए लेके, और रात भर इसको छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको डालें और डालने के बाद गर्म पानी देके और पानी मार दिए, नहीं, बल्कि इसको डालिएगा, डालने के बाद गर्म पानी डाल दिए और गर्म पानी डालने के बाद इसको छोड़ना है। इसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कम से कम 4-5 घंटा जब इसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, ये सब को गला के बाहर निकाल देता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल फिर सीख लें, समझ लें कि इसको फाड़ना है, फाड़ के जहाँ से जाम है, ओवरफ्लो जहाँ से हो रहा है, यानी शुरुआत जहाँ है वहाँ पे आप इसको फाड़ के डाल दें। 1 पैकेट 2 पैकेट, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। पाइप जिस तरह का लंबा होता है उसी तरह का लगता है ये। तो डाल दिए, डालने के बाद उसमें खूब गर्म पानी को डाल दीजिए, डालने के बाद छोड़ दीजिए। रात में सबसे बेहतर तरीका ये है इसका, रात में क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद रात भर छोड़ दिए। सुबह में क्या हुआ कि पानी मारी उसमें कस के, जितना गंदगी है सबको गला के निकाल के बाहर कचरा में फेंक देता है, नाली में फेंक देगा, और आपका पाइप जिस तरह का साफ़ सुथरा था और क्लीन था उसी तरह का क्लीन कर देता है। ये कंपनी जिस तरह का बता रहा है उसी तरह मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है। देखिए, लिखा हुआ है क्लियर क्लोजेस्ट ड्रेन पाइप्स किल्स जर्म्स, और जो इसके अंदर जर्म्स वगैरह है उसको भी मार देता है। ये जिस केमिकल से बना है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है।
देखिए कोई भी सामान लगाइएगा तो बढ़िया लगाइएगा, बढ़िया क्वालिटी का, तो आपका जो भी सामान होगा वो ज़्यादा दिन चलता है। कम दाम का चक्कर में ख़राब सामान लगा लेते हैं और जल्दी ख़राब हो जाती है, तो वैसा नहीं करना है। जो भी सामान लगाएं बढ़िया क्वालिटी का लगाएं ताकि वो लॉन्ग टाइम चल सके। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपके सामने रखे हैं 2 ठो वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप जब भी लें तो हेवी वाला इस्तेमाल करें। यहाँ 2 तरह का है वेस्ट पाइप। एक है कम दाम का, ये है कम दाम का, पतला रहता है, ठीक है, ये पतला है। लेकिन ये जो वेस्ट पाइप है ये मोटा है। ये वेस्ट पाइप थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत मज़बूत होता है और बहुत दिन चलता है। इसका लाइफ इसका लाइफ जो है 3 गुना ज़्यादा है। ये सिर्फ चूहा का काटने या छुरी से ही कटता है, ऐसे ये ख़राब नहीं होता है। 10 साल 12 साल 15 साल भी अगर कंटिन्यू इस्तेमाल होता रहे और इसको बीच में बार बार गुना से खोल के साफ़ करके फिर लगा दें, क्योंकि उसमें काई जमते रहता है। इस सब में काई जम जाता है, क्योंकि कुल्ली करता है, थूक खखार रहता है, मुँह हाथ धोता है, साबुन का फेन है, तो वो सब क्या होता है जमते 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 अंदर में जेली की तरह जम जाता पूरे पाइप में और ओवरफ्लो होने लगता है। तो आदमी को समझ में आता है कि क्या हुआ भाई ओवरफ्लो। तो भी परेशान नहीं हो, इसको खोल देना है। आपके घर में लगा हुआ भी तो उसको खोल देना है और नल का प्रेशर से वहाँ पे मुंह में लगा देना और खोलना है। देखिएगा इतना गंदगी निकलेगा, इतना गंदगी निकलेगा कि आपका मतलब पूरा गंदगी निकल के आपका पूरा पाइप साफ़ हो जाएगा। जब पूरी तरह से साफ़ हो जाए आपका पाइप, उसके बाद इसको जैसा लगा हुआ था वैसे फिट कर दीजिए और इसको एग्रीकल्चर पाइप के अंदर जो एल्बो रहता है उसमें डाल दीजिए और आपका पाइप क्लियर हो गया। फिर आप लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी पाइप जब आप वेस्ट पाइप लिए तो वेस्ट पाइप लेने जाएं तो हमेशा कोशिश करें कि पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन कम दाम का सामान नहीं लें। कम दाम का सामान जितना कम दाम का होगा उतना कम चलता है और ज़्यादा दाम का जो सामान होता है वो ज़्यादा दिन चलता है, उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा लंबा होता है। इसीलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करे।